वो कितनी है, क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में? सब लोग जानते हैं, सबने सुना है? नहीं सुना है? ये सुने कि मैं देख लूं ताकि उसी तरीके से कितना बेसिक बताना है आप सबको, उसी तरीके से बताते हैं। नाम तो शायद सबने ही सुना होगा कि हमारे शरीर में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं चक्रा, है ना। वो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं और उनके थ्रू ही हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होती है। अगर वो उसमें उनमें से कोई चक्रा कमजोर होता है या ब्लॉक होता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, चाहे वो हेल्थ में आती हैं, करियर रिलेशनशिप में, या वेल्थ में, किसी भी चीज में हमको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम सब लोग जानेंगे कि ये 7 चक्रास क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी हेल्थ से कनेक्टेड है। वैसे तो उनको हील करने के, उनको एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर एक छोटे सेशन में वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं। इसलिए हम लोग आज जानेंगे कि उनको, उनके जो मूल मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, उनके द्वारा कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कुछ अफर्मेशंस के द्वारा कैसे उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें आज हम लोग जानेंगे, उनको एक्टिवेट करने के लिए भी। और चक्रा कैसे काम करते हैं, हमारी हेल्थ से कैसे कनेक्टेड है, क्या रिजल्ट देते हैं हमको जीवन में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार एक अवेयरनेस अपनी लेकर के जानिए कि जब हम लोग, कई बार होता है ना कि हम लोग सब कुछ अपना प्रॉपर कर रहे हैं, हम अपना खाना पीना भी प्रॉपर कर रहे हैं। जैसे आप में से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कई बार कि हमारा खाना पीना भी प्रॉपर है, अब हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी मेरा ये रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो कहीं ना कुछ ऐसा रहता है कि मान लीजिए कि हमारी थिंकिंग ही नेगेटिव है, हमारी सोच नेगेटिव है, तो उसकी वजह से हो सकता है मे बी हमारा कोई चक्रा, उससे रिलेटेड चक्रा ब्लॉक है, या उस चक्रा की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है, उसके कारण भी हमें उतने प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। या बहुत लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं लेकिन फिर भी उनको जो उस पर्टिकुलर जो आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट के बाद भी। तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपका चक्रा भी ब्लॉक है। तो जैसा हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना, हम लोग हेल्थ को अच्छा करने के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच पर काम करते हैं। ठीक है, तो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या है, मतलब कि आपका खाना पीना, आपकी सोच, उसमें सब कुछ आता है। चक्रा, एनर्जी बैलेंसिंग, सब कुछ उसके अंदर आता है। जब आप सब चीजों पे काम करते हैं तो होलिस्टिक तरीके से काम होता है, यानी संपूर्ण तरीके से हम लोग काम करते हैं। मतलब कि हम साम दाम दंड भेद सब लगा करके अपनी हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो और करना भी पड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम जहां पर है उसको अगर ट्रीट नहीं करेंगे, कुछ और ही करते रहेंगे, है ना, तो फिर ठीक नहीं होगा। गाड़ी में पहिया पंक्चर है, आप इंजन ठीक कर रहे हैं तो गाड़ी थोड़ी ना चलेगी। ठीक है, तो जहां पर प्रॉब्लम होगी आपको तो उसी को ठीक करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, तभी तो चीजें अच्छी होंगी, नहीं तो कहाँ से चीजें अच्छी होंगी। तो ये बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग इन चीजों को समझ करके और हर एक चीज पर वर्क करते हैं, अपने खाने पीने पर, लाइफस्टाइल पर, अगर कहीं कोई चक्रा गड़बड़ है उस पर, अपने थॉट्स पर, हर चीज पर हम जब काम करते हैं तब जा करके हमारी चीजें अच्छी होती हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को सब चीजों पर काम करनी है और इनको सीखना है। ठीक है, तो हम लोग आज जानते हैं, चलिए, चक्र के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसके पहले भी मैंने अपने हम लोगों के शरीर के बारे में बताया था कि हम लोग केवल फिजिकल बॉडी नहीं है। हमारा शरीर केवल और केवल एक यही नहीं है, हार्ड मास का जो बना हुआ आपको है ये कहना फिजिकल बॉडी दिखता है, केवल यही नहीं है। हमारे 5 शरीर होते हैं, है ना। इसके पहले भी मैंने बताया था एक बार, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी और ब्लिस बॉडी। ठीक है, फिजिकल बॉडी हमारा जो खाना पीना हम लोग खाते हैं उससे बनती है, बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, इन सब चीजों से बनी हुई होती है। जो एनर्जी बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी में ही हमारी एनर्जी फ्लो होती है, यही वो जगह है जहां पर सारे चक्र मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है हमारी मेंटल बॉडी, जहाँ पर हमारे विचार, भावनाएं, डिजायर्स सब इसमें रहते हैं। और चक्र का इम्बैलेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा महसूस होता है। जिन लोगों का चक्र इम्बैलेंस होता है उनको बहुत ज्यादा, वो इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बात बात पर रोना, या मतलब कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें होती हैं अगर चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा विजडम बॉडी, यहीं से हमें इंट्यूशन आता है, क्लैरिटी आता है, हायर विजडम मिलता है। और ये सब क्या होता है, थर्ड आई या क्राउन चक्र से जुड़े हुए
एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ब्लिस बॉडी, जहां से हमारा प्योर कनेक्शन बन सकता है यूनिवर्स के साथ में, ठीक है। ये चक्र अगर जागृत हो गया, क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है, तो हमारे सारे चक्रा बैलेंस हो सकते हैं। तो आज हम सब लोग इसके बारे में डीप जानेंगे कि क्या होते हैं हमारे एनर्जी, क्या होती है हमारे चक्रा। तो हम सब लोग एनर्जी के बारे में जाने, तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर किसी की अपनी एनर्जी है। चाहे वो हम लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे आसपास कोई सामान पड़ा हुआ है उसकी कोई एनर्जी नहीं है। सबकी एक एनर्जी होती है। जैसे कि अगर आप हम हमारी तो एनर्जी है ही, लेकिन उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज आपको दिखाई पड़ती है जो निर्जीव है, आपको लगता है कि उसकी एनर्जी नहीं है, पर उसमें भी एनर्जी है, ठीक है। आपने अभी बहुत सारे लोगों ने रसिका जी का मैसेज एक पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने लिखा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बताया था कि हम लोग अगर अपने पेड़ पौधों से भी बात करें तो हमारे सूखे हुए पेड़ भी क्या होते हैं, वो फिर से उनमें फल फूल लग सकते हैं, वो जीवित हो सकते हैं। ऐसा एक बार मैंने भी किया था। हम लोग कहीं बाहर गए थे तो हमारा तुलसी का पौधा जो है वो थोड़ा सा सूख गया था। तो मुझे उसके उस पौधे के साथ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि उसको मैं, जहाँ से हम लोग आए थे सुल्तानपुर से, उसको मैं लेके आई थी। तो मुझे बस उससे बस एक अटैचमेंट था कि ये मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए। तो जब वो पौधा, हम लोग बाहर गए तो जब हम लौट के आए, देखे कि कोई पानी वगैरह देने वाला नहीं था, तो वो सूख गया। तो मैंने उससे बात करना शुरू किया कि मतलब उसको प्यार देती रही, रोज बैठ के उसको मतलब हाथों से स्पर्श दे के सहलाया और उससे बातचीत करते रहे कि नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ में हमेशा रहना है। और वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो लगभग सूख चुका था, लेकिन वो धीरे 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 वापस से बिल्कुल हरा हो गया, फिर से पूरा बिल्कुल वो वापस से वैसा ही बन गया जैसा कि वो शुरुआत में था, है ना। ऐसे ही रसिका जी ने भी दिखाया था कल, उनका भी एक पौधा हरा हुआ था, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला भी था स्टेटस पर भी। तो ऐसा होता है, हर एक चीज में एनर्जी होती है। आपके पास में अगर फोन रखा है उसकी एनर्जी है, रिमोट रखा है उसकी एनर्जी है, मैं लैपटॉप पे बात कर रही हूँ उसकी एक एनर्जी है, सब चीजों की एक एनर्जी होती है ना। जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में मौजूद हैं उसमें एक एनर्जी है, ठीक है। और हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, इंसानों के अंदर, उसके अंदर हमारे अंदर जो एनर्जी बहती है उसको हम लोग प्राण बोलते हैं, जीवन शक्ति बोलते हैं। ये प्राण जो होता है हमारी सांस में, हमारे ब्लड फ्लो में, हमारे डाइजेशन में, हमारे इमोशंस में, हमारे माइंड की क्लैरिटी तक को रेगुलेट करते हैं। इनके अनुसार ही ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अगर ये ठीक है तो ठीक है, अगर ये गड़बड़ चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता रहेगा, ठीक है। प्राचीन योगा और आयुर्वेद के अनुसार प्राण जो है वो हमारी 72,000 हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, उनको एनर्जी चैनल्स बोलते हैं, उनके अंदर बहता है, ठीक है। लेकिन 72,000 नाड़ियों में तो बहता है, लेकिन इसके 7 मुख्य एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। ये इन्हीं को हम चक्रा के रूप में जानते हैं। तो जब ये एनर्जी का फ्लो स्मूथ होता है, अच्छा रहता है, तो हेल्थ, हैप्पीनेस, अबंडेंस मिलता है। लेकिन जब ये एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो बीमारी, तनाव, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, नेगेटिविटी, ये आती रहती है, ठीक है। तो अब चक्रा क्या है? चक्रा का मतलब होता है व्हील। मतलब कि इन चक्रा को ऐसे इमेजिन किया जाता है कि जैसे ये हमारे शरीर में एनर्जी सेंटर्स है, ये अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर होते हैं हमारी बॉडी में। एक पिक्चर है इससे रिलेटेड, वो आपको दिखाती हूँ। ओके, तो सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ठीक है। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, इसमें देखिए आप सारे चक्रा जहां जहां पर स्थित होते हैं, वहां पर आपको कुछ कलर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे नीचे रूट चक्रा, उसके बाद फिर स्वादिष्ठाना मतलब कि सैक्रल चक्रा, उसके बाद सोलर प्लेक्सस जो येलो कलर का है दिख रहा है आपको, मणिपुरा चक्रा बोलते हैं उसको। उसके बाद जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा हार्ट चक्रा, ठीक है। ब्लू कलर का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है गले में हमारे होता है
इसको बोलते हैं थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। उसके बाद होता है हमारा माथे पर, यहाँ दोनों भौहों के बीच में, इसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र, अजना चक्र। और जो सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे वो सर से थोड़ा सा इतना ऊपर स्थित होता है, इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। ठीक है, ये चक्र हमारी हेल्थ में, हैप्पीनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन चक्र को आपने ध्यान से देख लिया कहाँ कहाँ पर ये स्थित होते हैं, और अभी इनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि अगर ये गड़बड़ होते हैं तो ये हमारी हेल्थ से किस किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और इनको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। और जिनके जिनके वीडियो बंद है तो आप लोग भी कोशिश करिए कि स्क्रीन पे रहिए, क्योंकि रोज रोज ये चीजें सीखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इनको पूरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इसको आप जो है अपने चक्र को बैलेंस करके कैसे आप अपने हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चक्र होते हैं ये हमारे 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स इनको बोला जाता है। ठीक है, ये चक्र हमारे फिजिकल बॉडी और मेंटल स्टेट, इमोशंस सबको ये प्रभावित करते हैं। ये खास इनके कुछ कलर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मंत्र होते हैं, और ये हमारी एरिया ऑफ लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको हम एक मोबाइल फोन की तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक मोबाइल हमारे पास में होता है, उसके लिए बैटरी और नेटवर्क की हमें जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है? ये एनर्जी इन्हीं चक्रास के माध्यम से हमारे शरीर में अच्छी तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों के अगर इसको भी एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमारे शहर में अलग अलग जो बिजली घर, जैसे कि पावर स्टेशन होते हैं जो अलग अलग इलाकों में बिजली को सप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पावर स्टेशन ठीक से काम नहीं करे तो क्या हो सकता है? उस एरिया में एनर्जी ब्लॉक हो सकता है ना, मतलब उस एरिया की बिजली जा सकती है, उस एरिया की बिजली बंद हो सकती है। तो उसी तरीके से जो हमारे अ, अगर कोई जो चक्र होते हैं जो एनर्जी देते हैं पूरी बॉडी में, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो क्या हो सकता है? हमारी सेहत, सोच या जीवन को ये प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चक्र कैसे हमें प्रभावित करते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं, ये इनसे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे तार में करंट बहता रहता है, अगर बीच से कहीं वायर जो है वो कट जाए तो क्या होता है? अगर वो बल्ब का वायर है तो बल्ब नहीं जलेगा। वैसे कोई चक्र ब्लॉक हो जाए तो उस जगह की एनर्जी रुक जाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबने समझ लिया होगा कि किस तरीके से ये चक्र काम करते हैं। और ये चक्र नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होते हैं, है ना? पूरी अगर आपके सारे चक्र खुले हुए हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जब मेडिटेशन कराते हैं, जब कोई भी हीलिंग कराते हैं, अफ़र्मेशन कराते हैं, तो जब आपके चक्र खुले हुए होंगे तो आप उनको और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आपको वो हीलिंग जल्दी से पहुँच जाएगी। ठीक है? नहीं तो बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और अगर चक्र बैलेंस रहेंगे तो बहुत जल्दी से आपको जितनी भी जो हीलिंग है, जो भी प्रैक्टिसेज़ यहाँ पर कराई जाती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप उन सारी प्रैक्टिसेज़ को करेंगे और आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चक्र इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? अब ये चक्र तो हमारी मतलब कि एक मतलब जो हमें भगवान ने शरीर बना के दिया, ये सब नेचुरली बैलेंस रखने के लिए दिया था, हेल्दी रखने के लिए दिया था, इसमें एनर्जी अच्छे से फ्लो होती रहे और हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी लाइफ अच्छी रहे, ये तो इसलिए मिला था। पर ये चक्र इम्बैलेंस आखिर क्यों हो जाता है? आखिर की किस वजह से हो जाता है ना? तो ये चक्र क्यों इम्बैलेंस होता है? जब हमारी खान-पान, हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारी आदतें, जब ये चक्र मतलब कि ये सब इम्बैलेंस हो जाता है या इनमें कोई हम लोग गड़बड़ी लेके आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है? इन चक्रों की ऊर्जा रुक जाती है। ठीक है? और फिर इससे क्या होता है? धीरे-धीरे करके बहुत सारी फिज़िकल परेशानियाँ, मेंटल परेशानियाँ और इमोशनल समस्याएँ आने लग जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इनको कैसे बैलेंस करें, ठीक है? कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं इनको बैलेंस करने के? क्योंकि इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके चक्र बैलेंस नहीं है और आप दवाई पे दवाई खाए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। आप खाते रहिए दवाई लाइफ़ टाइम। और लोग वही तो कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि हमको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग दवाइयों पे शिफ्ट हो जाते हैं और दवाई खाते रहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे चक्र में और उसकी वजह से हमारा चक्र बैलेंस नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर दवाई खाने से प्रॉब्लम हल
नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने चक्रा को बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इनको बैलेंस करने के। सबसे पहला तो तरीका होता है कि हम अपनी ब्रीदिंग को अच्छा करें, ध्यान लगाना सीखें, मतलब कि मेडिटेशन सीखें, है ना। उसके अलावा हर चक्रा का एक बीज मंत्र होता है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको कि उस बीज मंत्र के द्वारा हम कैसे अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर थेरेपी होती है, मतलब कि जो भी चक्रा होता है उनका हर एक चक्रा का कलर होता है, तो वो चक्रा के कलर के फल सब्जियां खाना, उनको उनके कलर्स को पहनना, या हमारे हथेलियों में उनके कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना, मतलब कि उसमें उनका जैसे कि हर सबका अलग अलग पॉइंट होता है, जैसे कि रूट चक्रा का ये पॉइंट होता है हमारे दोनों ये उंगलियों के बीच में, है ना। तो यहाँ पर रेड कलर से निशान एक बनाया जाता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। ये पूरी सब थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं इसमें, वो क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो सब बताते रहेंगे आप लोगों को अलग अलग उसमें कि किस किस तरीके से होता है। पर कुछ कलर थेरेपी होती है, क्रिस्टल थेरेपी होती है, इनसे जुड़े हुए कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना मैं अपने हाथ में ये कुछ क्रिस्टल्स पहनती हूँ, है ना। तो ये क्रिस्टल भी हमारे चक्रा हीलिंग या हमारी बैलेंसिंग से रिलेटेड होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे रेड कलर का एक मेरे हाथ में आपको ये दिखाई पड़ेगा क्रिस्टल, तो ये क्या होता है, ये रूट चक्रा के लिए मैं पहनती हूँ। ये आप येलो कलर का एक क्रिस्टल देख रहे हैं, है ना। तो येलो कलर का क्रिस्टल भी ये भी हमारे चक्रा से रिलेटेड होता है। तो ऐसे मेरे पास तो सारे ही कलर के जितना भी जो हमारे चक्रा को बैलेंस करते हैं सारे कलर के ही मेरे पास में आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग जब सीखते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसका मेरे जीवन में वाकई में बहुत जो है असर पड़ा था। एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है जब आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और इससे अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी ऊपर काम करते हैं। तो चक्रा मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स और ये सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग वर्क करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनके थ्रू भी हम लोग अपने चक्रास को हील करने का काम करते हैं। अफर्मेशन के द्वारा हम लोग चक्रा बैलेंसिंग करते हैं। देखिए मैं आपको अफर्मेशन रोज इसीलिए देती हूँ क्योंकि जब वो अफर्मेशन आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, पढ़ेंगे, अपनी उस अफर्मेशन के द्वारा अपनी सोच को अच्छा करेंगे, रोज अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर रहेंगे, तो वैसे भी आपके चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर दिया जाता है कितनी सारी चीजें तो आप लोगों को मालूम नहीं होती जो आपको अच्छा करने के लिए दी जा रही हैं और उसका आपके ऊपर कितना अच्छा प्रभाव हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। शायद बहुत सारे लोग तो उतना ध्यान से उसको पढ़ते भी नहीं होंगे, करते भी नहीं होंगे, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको मालूम नहीं चलेगा पर आपके अंदर कुछ ना कुछ बदल रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ मुद्रा थेरेपीज होती हैं, है ना। हर एक चक्रा को बैलेंस करने के लिए उससे जुड़े हुए मुद्राज होती हैं। जैसे कि रूट चक्रा को बैलेंस करते हैं तो रूट चक्रा का जब बीज मंत्र करते हैं तो इस तरीके की एक मुद्रा बनाते हैं, इस तरीके की एक मुद्रा बनाते हैं और उसको अपने रूट चक्रा के पास रखते हैं और फिर उसका जो मंत्र होता है वो बोलते हैं। तो उससे हम चक्रा को हील करने के ऊपर काम करते हैं और जब हम लोग बहुत अच्छे से जब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना तो आपको अपने हर एक चक्रा के पास में एक वाइब्रेशन फील होता है कि हाँ ये चीज आपकी अब हील हो रही है, आपको दिखाई पड़ने मतलब कि महसूस बिल्कुल होता है कि हाँ ये चक्रा आपका हील हो रहा है, ठीक है। जैसे और एक्यूप्रेशर के थ्रू इसको हील करते हैं, कलर थेरेपी, योगा एक्सरसाइज के थ्रू इसको हील करते हैं, फूड थेरेपी के थ्रू इसको हील करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू हम लोग इसको हील करते हैं। तब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि हम लोग किन किन कैस जो चक्रा हमारे होते हैं वो उनका क्या क्या काम होता है और अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनकी वजह से क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट चक्रा, मतलब कि उसको मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये नींव होता है, ठीक है, हमारे चक्रास का। अगर ये चक्रा आपका इम्बैलेंस है तो आपके बाकी के चक्रा भी हिले हुए रहेंगे। और ये बोला जाता है कि लगभग 80% लोगों का ये चक्रा जो है इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि हर किसी में अगर आप देखें डर की भावना, सुरक्षा की भावना, बीमारियां,
है ना? ये सब चीज़ें इसी चक्रा की इम्बैलेंस होने के कारण में लोगों के जीवन में आती हैं। ये सिक्योरिटी और सुरक्षा का चक्रा होता है। अगर ये बैलेंस रहेगा तो हम सिक्योर फ़ील करेंगे, सुरक्षित फ़ील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम फिट रहेंगे, हमारे विचार, हमारी भावनाएँ अच्छी रहेंगी, जीवन में हर तरफ बैलेंस बना रहेगा, आप हर जगह अबंडेंस को फ़ील करेंगे, आप अपने करियर में संतुलन बना पाएँगे। मतलब कि हर जगह आपको अपने करियर में, हेल्थ-वेल्थ, रिलेशनशिप में हर जगह आपको एक बैलेंस दिखाई पड़ेगा, अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है। लेकिन अगर आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, अगर आपका रूट चक्र ठीक नहीं है, तो क्या होगा? आपको देखिए रूट चक्र से रिलेटेड जो अंग होते हैं, आपके पैरों के सारे जो आपका जितना भी आपका मतलब कि वो बिल्कुल रीढ़ की जो नीचे की हड्डी होती है ना, जो हमारे एनएस के पास में जो एकदम आप ऐसे प्रेशर लगाएँगे ना, तो उसके पास में बिल्कुल आप जब आप उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, वहाँ पर एक जो प्रेशर पड़ता है ना, वहाँ वहीं पर हमारा रूट चक्रा बिल्कुल हमारी रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे स्थित होता है। तो हमारे पैरों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएँ होती हैं, मतलब कि किसी को साइटिका है या फिर पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, एड़ियों में, पंजों में, जहाँ जितना भी पैरों से प्रॉब्लम होती है, निचले हिस्से में हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारे आपके रूट चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण ही होती हैं, ठीक है? तो रूट चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपके पैरों में प्रॉब्लम रहेगी, घुटनों में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डरा हुआ हर वक़्त महसूस कर सकते हैं, अनसेफ फ़ील कर सकते हैं, आपको सर्दी बार-बार हो सकती है, हाथ-पैर आपके ठंडे रह सकते हैं, डर लग सकता है, गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों को, गिल्ट बहुत होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं अगर आपका जो रूट चक्र है वो आपका इम्बैलेंस्ड रहता है। तो उसके लिए और इसके लिए अगर मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं, सर्वाइवल इश्यू मतलब कि ऐसा इंसान हर वक़्त सोचता रहता है कि मेरा क्या होगा? उसको कभी भी सुरक्षित फ़ील नहीं करते हैं कि हर समय चिंता होती रहती है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा? कैसे होगा? इस बात की चिंता हमेशा सताती रहती है, ठीक है? तो इसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर रूट चक्र हमारा बैलेंस है तो इसके थ्रू और चक्र में एनर्जी का फ्लो ऊपर बढ़ता है इसी के थ्रू। तो अगर आपका रूट चक्र ही बैलेंस नहीं है, तो आप कैसे एनर्जी आपके अच्छे से फ्लो होगी? तो इस चक्र को फ्लो कर अच्छे से फ्लो बना रहे वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस ये क्या होता है, ये चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए हमें अपना मतलब कि हमें कोशिश करनी होती है कि ग्राउंडेड रहना होता है ना? आप मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, ज़मीन पे नंगे पैर जैसे घर में अक्सर हम लोग चप्पल पहन के चलते हैं, तो नंगे पैर चल सकते हैं। कहीं पार्क वगैरह में वॉक करने के लिए जाते हैं, तो थोड़ी देर नंगे पैर चल सकते हैं, पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि आपके घर में भी पेड़-पौधे हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है? मतलब कि आप अपना रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए अफ़र्मेशन कर सकते हैं, अफ़र्मेशन मैं भी बताती हूँ कौन-कौन से अफ़र्मेशन कर सकते हैं। मिट्टी के मटके से पानी पी सकते हैं और एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, मतलब कि पसीना आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पसीना ज़रूर आए, पसीना निकल जाए इतना आपको इसको प्रैक्टिस करना होता है, एक्सरसाइज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करनी होती है। इसका जो बीज मंत्र होता है, वो होता है लम, ठीक है? तो अगर किसी का ये इम्बैलेंस है, तो इसको मंत्र के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं? इसकी मेडिटेशन में चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि जब आप चैंटिंग करें, तो जैसे मैंने जो मुद्रा बताई, उसको भी लगा कर के और उसको चैंट कर सकते हैं, लम, लम, इसकी एक चैंटिंग होती है, ठीक है? तो जभी भी अगर आप मेडिटेशन जिनका भी रूट चक्र जैसे आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठ कर के जब आप ध्यान लगाते हैं तो अपना ध्यान बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे लेकर के जाइए और बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल ध्यान लगाइए और अपने मन में कम से कम कुछ नहीं तो 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी मिनट भी ध्यान लगा सकते हैं, लम, लम, इस तरीके से ध्यान लगा सकते हैं और नहीं तो जल्दी-जल्दी भी बोल सकते हैं। लम, 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 इस तरीके से हम इस रूट चक्र का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड चक्र जो हमारा आता है मतलब कि इससे अच्छा इससे रिलेटेड मैं थोड़ा-सा अफ़र्मेशन बता देती हूँ और मैं ये लिख के भी आपको अभी कुछ दिनों तक जो इससे रिलेटेड अफ़र्मेशन जैसे हम लोग रात में अफ़र्मेशन भेजते हैं
तो रात में अभी डेली कुछ 7 दिनों तक आपको इससे रिलेटेड जो अफ़र्मेशन होते हैं, वो मैं भेज दिया करूँगी। थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ कि इससे रिलेटेड जो अफ़र्मेशन होते हैं, वो आप बोल सकते हैं अपने आप को कि आई एम सेफ, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आपका चक्रा इम्बैलेंस होता है, तो क्या होता है कि हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो आपको हमेशा बोलना कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे अपनी बॉडी पसंद है, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ। जब ये आप अफ़र्मेशन करते हैं, तो ये धीरे-धीरे करके आपका चक्रा बैलेंस हो सकता है। इसके बारे में मैं भेज दूँगी, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है? अफ़र्मेशन आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टाना चक्रा भी उसको बोलते हैं। ये चक्रा कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये होता है हमारी नाभि से लगभग 2 ढाई इंच नीचे। ठीक है, तो आप जभी भी इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं। ये चक्र आपकी नाभि से 2 ढाई इंच नीचे होता है। इसके गुण होते हैं कि जब ये आपका बैलेंस होता है, तो हम अच्छा खुश महसूस करते हैं। हमारे इमोशंस जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं। हमारे अंदर एक पोलैरिटी होती है, हम लोगों से अच्छे तरीके से मिलते-जुलते हैं। एक कॉन्फिडेंस हमारा बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी होती है, एक अच्छा जुनून होता है काम करने का। मतलब कि ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। दुनिया से कुछ अलग दिखना चाहते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा होता है, खान-पान पे, फ़िटनेस पर ध्यान देते हैं, उनकी कपड़ों में विशेष रुचि होती है कि कुछ अच्छा करना है लाइफ़ में, ठीक है? लेकिन जब ये इम्बैलेंस होता है तो उल्टा हो जाता है कि ऐसे लोगों में जुनून आ सकता है लोगों को परेशान करने का। बहुत सारे लोग जिनका ये इम्बैलेंस होता है, उनका एक ही मकसद बन जाता है, दुनिया को दुखी करते रहो, परेशान करते रहो। देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों का सैक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होता है। और हमारे जितने भी नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि फीमेल में जितने भी हमारे जो जो भी प्रॉब्लम होते हैं यूट्रस से जुड़े हुए, या नीचे के जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे इससे जुड़े हुए होते हैं। तो अगर ये इम्बैलेंस होता है तो उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हमको फील हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हमको आ सकता है ओवरीज में, या जिन लोगों को प्रेगनेंसी में दिक्कत आ जाती है, वो नहीं नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से आते हैं। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होता है वो ये जो सैक्रल चक्र का हमारा जो मेडिटेशन होता है उसको वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? मेंटल और इमोशनल इश्यूज़ में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं दूसरों के ऊपर, उनको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है और दूसरों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनकी क्रिएटिविटी बिल्कुल लो होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है। इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें? इनको बैलेंस करने के लिए हमेशा अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखें, ठीक है? हमेशा ऐसा काम करें जिसमें कि आपको जुनून हो, क्रिएटिव रहें, मतलब कि ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी काम जो आप कलर ऑरेंज होता है, इसका जो मंत्र होता है वो होता है वम, वम। तो जब आपको इसको बैलेंस करना है तो इसके लिए जो इसका बीज मंत्र होता है वो उसको बोल सकते हैं। मेडिटेशन ध्यान लगाना है 2.5 इंच नीचे आपके नाभि के, वहाँ पर आपका ध्यान आपको लेके जाना है, बिल्कुल सेंटर में होता है, हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो आपको ध्यान लगाना है कि आपका ये चक्रा आपको ऑरेंज कलर का है, वहाँ पर एक ऑरेंज कलर को विजुलाइज करना है और आपको वहाँ पर वम मंत्र बोलना है। और उसके अलावा आप इसके लिए ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। इनको रेकी हीलिंग के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। जो लोग एट्यून्ड हैं उनका तो बहुत ही अच्छा काम करता है। जिन लोगों का एट्यूनमेंट नहीं है, जैसे मैं बताती नहीं हूँ, अपनी एनर्जी को इस तरीके से आप एक्टिवेट करते हैं जब आपके हाथों में आपको फील होने लगता है कि कोई ऊर्जा है, तो उसको आप वहाँ पर रख करके भी और उसका जो मंत्र है उसको बोल करके भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका मंत्र क्या होता है? इसका मंत्र होता है वम, वम। तो जब आप मेडिटेशन में अगर आपको ये अपना चक्रा बैलेंस करना है, तो इसके लिए आप इसका मंत्र बोलेंगे वम और अपने हाथों को भी एक्टिवेट करके वहाँ पर रखेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा, आपको एक सेंसेशन वहाँ पर महसूस होगा और आपको मतलब कि साफ फील होगा कि आप देखेंगे कि आपको हाँ, वहाँ पर एक पता चल रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है और आपका वो चीज़ें ठीक हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए भी कुछ अफ़र्मेशन के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं कि मेरी भावनाएँ संतुलित हैं, मैं भीतर से पूरी तरीके से शांत महसूस करती हूँ, मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ। इस तरीके से कुछ अफ़र्मेशन इसके लिए जब आप बोलते हैं, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो हमारा नेक्स्ट चक्र होता है, नेक्स्ट चक्र है
हमारा मणिपुरा मतलब कि सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये चक्रा कहाँ पर सिचुएटेड होता है? आप सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सब चीजें? समझ आ रहा है आपको सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? कल्पना को समझ नहीं आ नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है। ओके ठीक है, लिख भी रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट। नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जब आप मेडिटेशन करना चाहेंगे तो आप इसको देख के कर भी सकते हैं, है ना, जब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। वेरी गुड। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चक्र की तरफ, जो होता है मणिपुरा चक्र। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारी नाभि के 2 इंच ऊपर, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब आप इसको इमेजिन करें, इसका कलर क्या होता है? येलो। तो जब आप इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं तो आपको एक येलो कलर के चक्र की आपको कल्पना करनी होती है, ठीक है। और इसका जो मंत्र होता है वो होता है रम रम, ठीक है। तो इससे इसका गुण क्या क्या होता है? ये जब आपका अच्छा होता है तो इससे क्या होता है, जो इंसान का ये बैलेंस होता है उसका नाम बहुत होता है, उसके पास में एक पावर होती है, शक्ति। कहीं ना कहीं उसको उसका जो पद होता है, यश कीर्ति, उनका जो नॉलेज होता है, विजडम होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मतलब कि बैलेंस दिखाई पड़ेंगे। उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत होता है। वो नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है, ठीक है। ऐसे लोग लोगों को भी बहुत प्यार करते हैं, अपने आप से जुड़े हुए होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है, बहुत हाई होता है। और दुनिया के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाते हैं, नाम कमा के जाते हैं, अपना एक नाम बना के जाते हैं दुनिया में, ठीक है। जिनका ये चक्र बैलेंस्ड होता है। लेकिन जिनका भी ये चक्र बैलेंस्ड नहीं होता है तो इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे जुड़े हुए हमारे जितने भी, अब क्या ये हमारे जो यहाँ से जितने भी जुड़े हुए अंग होते हैं, इनको ये आप देखेंगे कि ये जितने जितने आपके आगे से या पीछे, मतलब कि आपकी किडनी, है ना, आपका जो लिवर होता है इससे जुड़ा हुआ होता है ना, और इससे हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सब जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी जैसे कि गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन, इन सब का प्रॉब्लम रहता है, शुगर है आपको, है ना, हेपेटाइटिस हो रहा है किसी को, डायबिटीज, इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो सारे इस चक्र के कमजोर होने की वजह से होते हैं। किसी को पुअर मेमोरी है, कमजोर आत्मसम्मान है, बहुत डर लगता है, अपमान बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों में मतलब बुरा फील करते हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ नेगेटिव रहते हैं, अपने बारे में नेगेटिव इमेजेस बनाते हैं, है ना। ये सब चीजें अगर आपके अंदर रहती हैं, बहुत ज्यादा आपको पेट का प्रॉब्लम रहता है, तो मतलब कि आपका मणिपुरा चक्र जो है ये भी इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अब डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक डाइट भी ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उनका डाइजेशन ठीक नहीं हो पा रहा है। मतलब कि आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, मणिपुरा चक्र आपका गड़बड़ है। आपको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जब आप ध्यान लगाएंगे अपने मणिपुरा चक्र से, आपकी एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी तो हो सकता है कि आपका ये चक्र बैलेंस हो जाए, तो आपका ये एनर्जी अच्छा होने की वजह से भी आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए। अब कैसे बैलेंस करें इनको? तो ये जो चक्र होता है ये हमारा सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको सूर्य चक्र भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि हम हर दिन सूर्य मतलब जो सुबह का जो जब सन जो राइज होता है उस टाइम पर खड़े हो जाएं, कम से कम 10 मिनट के लिए सन के सामने खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, या सर हम सूर्य को नमस्कार करें या पानी दें, वो तो सबसे बढ़िया होता है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते, कम से कम आप केवल और केवल खड़े हो जाइए कि आपको धूप जो है वो लग जाए, ठीक है। तो आपका मणिपुरा चक्र बैलेंस हो सकता है। इसका जो मंत्र मैंने बताया आपको क्या होता है, रम। तो जब आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके आपने नाभि के 2 इंच ऊपर रखा, आपने रम रम रम, इस तरीके से जब आप उसको उसका जो मंत्र है वो बोलेंगे तो क्या होगा, आपका ये चक्रा एक्टिवेट होगा। वहां पर आप येलो कलर का जो वाइब्रेशन है उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। ये मंत्र जब करेंगे तो इसको आप अपना एक्टिवेट करते चलेंगे। इसके लिए जो अफर्मेशंस होते हैं आपको बोलते रहना है, मेरा जो हाई सेल्फ स्टीम है वो बहुत हाई रहता है, मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करती हूँ, मैं चीज़ों को नए तरीके से करने के लिए पूरी तरीके से ओपन हूँ। इस तरीके के कुछ अफर्मेशंस, बाकी के अफर्मेशंस मैं आपको लिख के भेजूंगी, क्योंकि टाइम नहीं होता है तो इतना ज़्यादा हम लोग उसको
एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो बाकी के बहुत सारे अफर्मेशन है जिनको कि आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चक्रा के ऊपर आते हैं। ये चक्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा होता है। ये चक्रा भी हमारे अदर, क्योंकि ये सेंटर होता है, ठीक है, हमारे चक्रास का होता है हार्ट चक्रा। और ये कहाँ होता है? हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। हार्ट चक्रा यानी कि लेफ्ट में राइट में कहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में, हमारे हार्ट के बिल्कुल सेंटर में ये चक्रा होता है। और इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इसका जो मंत्र होता है वो यम यम होता है, ठीक है। तो अगर ये ठीक होता है तो ऐसे लोगों के रिलेशन वो बहुत अच्छे होते हैं। इनकी ये लोगों का इनको बहुत प्यार मिलता है। इनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत होती है, आसानी से लोगों को माफ कर देते हैं, दयालु होते हैं, क्षमा भाव होता है। इनके अंदर एक शांति महसूस होती है। इनका ऑरा बहुत जबरदस्त होता है। आप इनको देखेंगे, अगर इनका हार्ट चक्र बैलेंस है तो आप देखेंगे ऐसे लोग आपको बहुत प्रभावित करते हैं। खुश, आप उनसे मिलकर आपको खुशी महसूस होगी, अच्छा लगेगा इनको देख करके। ऐसे लोगों का आपको और ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये बहुत जल्दी आप उनके ऊपर विश्वास कर लेंगे। इनके अंदर एक सेवा भाव होता है, लोगों को इंस्पायर करने वाले होते हैं, है ना। बहुत इनके साथ बहुत सारे पॉजिटिव, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि एक पॉजिटिव इंसान होते हैं, ठीक है। तो इसके ये गुण होते हैं, ऐसे जिन लोगों का ये बैलेंस होता है उनका ये गुण होता है। बहुत दयालु, आराम से माफ करने वाले, सब चीजों को एक्सेप्ट करने वाले, ज्यादा मीन मेख नहीं निकालने वाले, ऐसे लोग होते हैं जिनका ये चक्र बैलेंस होता है। पर जिनका ये चक्र इम्बैलेंस है उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बीपी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स या ब्रेस्ट या लंग्स से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैनिक जो प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, पैनिक इश्यूज जो होते हैं वो भी अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो लोगों को होता है। इसके अलावा एंजाइटी और चेस्ट में जो हैवीनेस होती है, वो अपर बैक का प्रॉब्लम जो होता है, जिसके लोगों को जो सर्वाइकल इश्यूज होते हैं, वो ये चक्रा जो अगर इम्बैलेंस है उसकी वजह से हो जाते हैं। शोल्डर प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, हाथों में जो अगर किसी को लगता है कि जो उनके नर्व्स का प्रॉब्लम होता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है, ठीक है। और मेंटल इश्यूज क्या हो जाते हैं, इमोशनल इश्यूज की, ये लोग दूसरों पे जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, है ना, हर समय डाउट करते रहते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, लोगों से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, नफरत करते हैं या किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, प्यार की बहुत कमी होती है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है ना। ये सब चीजें जो है अगर इम्बैलेंस होता है तो ये सब चीजें रहती हैं। बहुत जल्दी दूसरों को देख के परेशान हो जाते हैं कि उनके पास तो है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पास ये चीज़ों की कमी है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं जब हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये चक्रा को बैलेंस कैसे करें? ये चक्रा, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ चक्र है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए नेचर से जुड़े रहें, नेचर से जुड़े हुए काम करें, है ना। प्रकृति को खुश रखें तो आपका ये चक्र ऑटोमेटिक खुश रहेगा। अपने आप को पैम्पर करें, सेल्फ लव में रहें, खुद से बातचीत करें, अपने आप को मोटिवेट करें और जब भी मौका मिले दूसरों को मोटिवेट करें। उनके जीवन में एक लाइट लेकर के आए, औरों से प्रेम करें, सेवा करें, खुद जैसे हैं वैसा खुद को स्वीकार करें और औरों को भी जैसा है वैसा स्वीकार करें। हमेशा जजमेंटल ना बने रहें, दूसरों की कमियां नहीं निकालते रहें। इसके द्वारा भी आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो दूसरों से प्यार करें, सेवा भाव रखें, ग्रीन कलर की सब्जियां और फल खाएं और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को एक्टिवेट करके अपने अपनी जो इनर शक्ति, इनर पावर है उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, इसको अपने हार्ट चक्र पर रख करके इसका मंत्र होता है यम यम। इस तरीके से एक हरे रंग की एनर्जी यहाँ पर फील करते हुए अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है, इसके लिए आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। मैं जीवन से प्यार करती हूँ, मुझे प्रकृति से प्यार है, मैं करुणा और स्वीकृति देती हूँ। इस तरीके के जो अफर्मेशंस हैं उनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चक्रा होता है। ये चक्रा क्या होता है? ये चक्रा है हमारा थ्रोट चक्रा। ये कहाँ होता है? हमारे ये गले में स्थित होता है, ठीक है। यहाँ पर ये थ्रोट चक्रा होता है। ये चक्रा ब्लू कलर का होता है, ठीक है, नीले कलर का ये चक्रा होता है। और ये चक्रा का जो मंत्र होता है वो होता है हम
हम। ये चक्र जुड़ा होता है हमारी कम्युनिकेशन से। अगर किसी की कम्युनिकेशन मतलब कि हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, या हम लोगों को कुछ अच्छी मतलब कुछ बोल नहीं पाते, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, हम लोग स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो मतलब कि हमारा ये चक्र इम्बैलेंस है। थ्रोट से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड या नेक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ऐसे जिनका बैलेंस होता है वो लोग बहुत अच्छे गायक, स्पीकर होते हैं, या फिर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है ना? तो इस तरीके की चीज़ें जब जो जिन लोगों का बैलेंस होता है उनके अंदर होती है, और जिनका बैलेंस नहीं होता है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे गले से जुड़े हुए, मुंह से जुड़े हुए, दांतों से जुड़े हुए, इस तरीके के प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनको बैलेंस करने के लिए आप अपने थ्रोट चक्रा पर कैसे काम करेंगे? आपको थ्रोट चक्र पे अपने इस तरीके से अपनी हाथ रखना है, और इसको आप पीछे से भी रख सकते हैं। इस तरीके से रखते हुए आपको जो इसका बीज मंत्र है उसका उच्चारण करना है। हम हम इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है? और इसको बैलेंस करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करें। खुद के जो मन में बातें मत दबाएँ। बातें दबाने से जिन लोगों को थायरॉइड होता है और वो लोग बहुत सारे जो अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं, इसकी वजह से उनको थायरॉइड हो जाता है। तो खुद को एक्सप्रेस करें, बोलना सीखिए, लोगों को मोटिवेट करें, टीच करें, जब मौका मिले लोगों को प्यार दें, ठीक है? और भ्रामरी प्राणायाम जो होता है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो भी ये चक्रा को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे जिनके चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, उनको झूठ बोलने से बचना चाहिए। उनको खुले आसमान के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि ये कलर में ब्लू होता है, जो आसमान का कलर होता है, आसमानी कलर होता है। तो अगर आप आसमान के साथ में जुड़े रहते हैं, है ना? मतलब कि यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, तो भी आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए अफ़र्मेशन बोल सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन करती हूँ, मैं अपनी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनको स्पष्ट रूप से बता पाती हूँ, मैं हमेशा सही शब्द बोलती हूँ। इस तरीके के कुछ अफ़र्मेशंस हैं, जिनके थ्रू आप अपने थ्रोट चक्र को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है हमारा अब जो है हमारा नेक्स्ट चक्र होता है, वो हमारा अजना चक्र, मतलब कि आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र होता है। इसका कलर इंडिगो ब्लू होता है, डार्क नीला कलर जो होता है वो होता है, ठीक है? इसका जो लोकेशन है, जैसे मैंने बताया, ये हमारे दोनों बाहों के बीच में यहाँ पर होता है। इसका जो मंत्र होता है, वैसे ओम होता है, लेकिन इसको जब उच्चारण करते हैं तो ऊ म, इस तरीके से इसको उच्चारण करने का एक विशेष तरीका होता है। ओम ओम डायरेक्टली ओम नहीं बोलते हैं। ओम जो होता है वो हमारे मतलब कि क्राउन चक्र के लिए होता है। इसका जो बीज मंत्र होता है वो भी ओम होता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, पर ओम नहीं, ये आ ऊ और म से मिलकर के बना होता है, जिनका उच्चारण अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है? तो ये चक्र अगर आपका बैलेंस्ड होता है तो बहुत बढ़िया। आपको अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको फीलिंग इतनी अच्छी आती है, इसकी वजह से आपका इंट्यूशन खुलता है। इंट्यूशन आपका अगर बढ़िया हुआ तो आप जीवन में सब चीजें आप जो यहाँ पर देख सकते हो ना, आप उसको अपने जीवन में ला सकते हो, ठीक है? अगर आपका ये मजबूत हो गया, आपका फ्रंटल लॉब, इसको भी फ्रंटल लॉब भी बोलते हैं, अगर ये किसी का मजबूत हो जाता है तो आप अपने मेंटल स्क्रीन पर जो पिक्चर बनाओगे, आपके जीवन में वो रियलिटी बनने लग जाएगा। आप यहाँ पर कोई चीज़, अब क्या होता है प्रैक्टिस के साथ में, इसकी एक गेजिंग प्रैक्टिस होती है। कभी सिखाएँगे आपको, नेक्स्ट कभी इसके ऊपर लेके आएँगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस होती है, मज़ा आ जाएगा करके उसको। उसमें क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को आपको इस तरीके से देखना होता है, वो गेजिंग प्रैक्टिस के लिए वो आता है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जब आप आँख बंद करते हो ना, तो वही मैं, जैसे मैं अभी आँख बंद कर रही हूँ ना, मेरे सामने ये स्क्रीन नहीं है, पर जब मैं आँख बंद करती हूँ, तो मुझे बंद आँखों से भी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। फेसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो आप लोगों के जो मतलब ऐसे करके जो ब्लॉक्स बन के आते हैं ना, वो सब कुछ दिखाई पड़ता है बंद आँखों से भी। एकदम डार्क नहीं होता है कि आँख बंद करते बिल्कुल डार्क हो गया, डार्क नहीं होता है। तो वो दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे कैसे होता है? ये प्रैक्टिस के कारण होता है, ठीक है? तो जब ये बैलेंस होता है, तो इससे क्या होता है, इंसान निर्भय, मतलब कि आपको कोई कभी ज़िंदगी में डर नहीं लगेगा। हमेशा
खुश फील करेंगे, आपकी टेलीपैथी बहुत अच्छी होगी। आप चाहें कि अगर आज आप किसी को याद कर रहे हैं, उस बंदे का कॉल आ जाएगा। आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ बैठ के कम्युनिकेशन करो, आप उसके बारे में सोचो और वो चीज़ आपकी आपकी होने लग जाएगी, ठीक है? ऐसा आप जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ में होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी टेलीपैथी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो ये चक्रा जिसका भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी में आपको रिज़ल्ट मिलने लग जाता है, ठीक है? इसकी वजह से जो हम लोग जब आपको हिप्नोसिस की प्रैक्टिस जैसे कराते हैं, क्लिनिकल हिप्नोसिस कि आप इमेजिन करो कि आप ये चीज़ अच्छी कर रहे हो। अगर आपने इमेजिन यहाँ से करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होने लग जाएगी। जो शांति, जो सब चीज़ें आपको इमेजिन करवा के आपको बताई जा रही है ना, ये अच्छा कर लो, वो अच्छा कर लो, सब अच्छा होने लग जाएगा, ठीक है? लेट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये चीज़ आपका इम्बैलेंस होता है तो लोगों को माइग्रेन, सर दर्द, कान का दर्द, नींद की समस्याएँ, घबराहट, एंग्ज़ायटी, याददाश्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना? और इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे बैलेंस करें इसको? थर्ड आई मेडिटेशन, वो हम आपको बाद में ज़रूर से सिखाएँगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड आई मेडिटेशन कैसे करें? यहाँ पर अपने वैसे तो अपने आप यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे फ़ोकस मंत्रास होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, सब धीरे-धीरे सिखाएँगे, एक सेशन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप अपना ध्यान लगा कर के और अ, उ, म जैसे मैंने आपको बताया वैसे अपना एक जब आप एक्टिवेट करेंगे इसको, तो आप इसको एक्टिवेट कर पाएँगे और इसके लिए गहरे नीले रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, बेरीज़ जो वगैरह जो होती है वो आप खाएँगे, तो आपको हेल्प करेगा इसको एक्टिवेट होने में। ब्लू कलर के कपड़े पहनना, ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज़ेज़ करना, इसके लिए आपको हेल्प कर सकता है इसको एक्टिवेट करने में। इससे जुड़े हुए जो अ, जो अफ़र्मेशंस होते हैं, मैं मेरे विचार शांत हैं, मैं स्पष्ट हूँ, मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा है, ये आप इसको अफ़र्मेशंस बोल सकते हैं। ये सब आपको मैं भेज दूँगी, आपको भेज दिया जाएगा, परेशान मत होइए। हम लोग आपको सब बता देंगे, बस आप लोग करते रहिए। देखिए, बताने का ये सब इतना ज़्यादा बताने का मतलब ये है कि इसको आप लोग करें, करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? अब हम सबसे लास्ट वाले चक्र के बारे में बताने वाले हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है। ये चक्र किसी का खुला है, तो इस चक्र के थ्रू आप अपने जैसे रूट चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, उसी तरीके से हमारा ये क्राउन चक्र भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया, तो यहाँ के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं। आपको पता है कि हम लोग एनर्जी हैं। हम एक सुप्रीम एनर्जी के एक छोटे से कण हैं, ठीक है? तो जब ये क्राउन चक्र के थ्रू हमको हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपने क्राउन चक्र के थ्रू जो यहाँ पर सेंटर में एनर्जी है, इसके थ्रू डायरेक्टली यूनिवर्स की उस एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? तो अगर ये चक्र बैलेंस है और ये चक्र को आप महसूस कर सकते हैं कि आपने उस सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्ट कर लिया, तो सोचो क्या मज़ा आ जाएगा। आपके सारे चक्र में एनर्जी पूरा फ्लो होगी अच्छे तरीके से। आपके सारे चक्रा बैलेंस रह सकते हैं। यही तो मेन है, ऐसे तो आपको विज़डम आता है, आप अच्छा सोच सकते हो, आप अच्छे थॉट्स रख सकते हो, आप अच्छे एक्शंस ले सकते हो। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और इसका जो बीज मंत्र होता है, वो होता है ओम, ठीक है? इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पर ध्यान लगा कर के। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ओम, मतलब कि इसका कलर जो होता है वो होता है बैंगनी कलर या व्हाइट कलर। तो जब हम लोग फ़ील कराते हैं ना आपको कि इसका कलर महसूस कर तो क्या बोलते हैं व्हाइट कलर का एक डिवाइन लाइट महसूस कीजिए कि आपके अंदर आ रहा है। तो यहाँ से हमको एक व्हाइट लाइट महसूस करनी होती है या एक बैंगनी कलर की लाइट को महसूस करना होता है, जो कि आपके पूरे एनर्जी को बैलेंस कर सकता है, ठीक है? तो ये जो कलर होता है, ये चक्रा अगर जीवन में बैलेंस हो जाए तो आपको मोटिवेशन के बाहर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई रोज़-रोज़ मोटिवेट करे। आप अंदर से मोटिवेट हो जाएँगे। ठीक है, अगर आपका ये चक्रा बैलेंस होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चक्रा होता है और जिनका ये बैलेंस नहीं होता, वैसे ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि उनका ये चक्रा ठीक-ठाक होता है। लेकिन जिनका ठीक-ठाक नहीं होता है, उनका जीवन वैसे ही होता है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरा जीवन तो कटी-पतंग है। मतलब कि लाइफ में ना तो कोई लक्ष्य होता है, ना तो कोई प्रेरणा होती है, ना कोई मोटिवेशन होता है। कुछ उनको अपने जीवन का मकसद ही नहीं पता, हम जी क्यों रहे हैं? यही नहीं पता होता। कुछ नहीं, वो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे जैसे कि बस इनके लाइफ में क्या है आपको खुद नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो ये चक्रा बैलेंस करके हम लोग डिवाइन एनर्जी के साथ में जुड़ सकते हैं।
ठीक है। और ये चक्र जब आपका इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, स्केलेटन से जुड़े हुए, मसल्स से जुड़े हुए रिलेटेड हो सकते हैं, आप स्किन आपकी खराब हो सकती है, आपको हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज जो है इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं होता, किसी पे विश्वास नहीं आ सकता, ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, उनका मेंटल स्टेटस भी ठीक नहीं होता, मेंटल प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो सकती है ये अगर खराब है तो इसको बैलेंस कैसे करें। ये उन्हीं लोगों का ज्यादातर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ होता है जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते, दूसरों की बद्दुआएं लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे काम कर देते हैं जिनसे लोगों का बद्दुआएं ले, उनका बहुत बिगड़ा हुआ होता है। जो लोग इस तरीके के कोई काम करते हैं, किसी को भी कोई बुरे शब्द बोल देते हैं बिना जाने समझे, हर्ट करते हैं, ये चक्रा उन लोगों का इम्बैलेंस होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम लोगों को हर्ट ना करें, लोगों को परेशान ना करें बेवजह, किसी की बद्दुआएं नहीं लें, ठीक है। तो ये चक्रा उन्हीं लोगों का मतलब कि इम्बैलेंस होता है जो लोग इस तरीके के कोई काम, मतलब कि हम कभी कभी होता है कि हम जानबूझ के भी ऐसा कर जा मतलब बिना जाने भी ऐसा कर जाते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए अपने यहाँ पर एक वाइट कलर की जो रोशनी होती है उसको महसूस करके ओम इस तरीके से जब हम मेडिटेट करते हैं तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लें, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, जितना हो सके करें और लोगों की सेवा करें, नियमित ध्यान करें, है ना, साक्षी भाव में रहें और अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं दिव्य ऊर्जा के प्यार के योग्य हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ, मैं ब्रह्मांड में विश्वास करती हूँ, मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ी हुई हूँ, मैं पूर्ण हूँ और एक दिव्य शक्ति के साथ में जुड़ी हुई हूँ। इस तरीके के जो हम लोग अफर्मेशंस करते हैं, जब अपने आप को जोड़ते हैं यूनिवर्स के साथ में, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबने आज आपने जाना कि हमारे जो सातों चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, ये कैसे हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, हमारी हेल्थ को, हमारे इमोशंस को, हमारे जीवन की जो ऊर्जा है उनको कैसे ये प्रभावित करते हैं। जब ये चक्र संतुलित रहते हैं तो शरीर में सेहत, मन में शांति और हमारे सोल में आनंद जो है, वो खुशी जो होती है वो बना रहता है। लेकिन जब इनमें रुकावट आ जाती है तो जीवन क्या होता है, जीवन की जो गाड़ी होती है वो डगमगा जाती है, ठीक है। तो इनका हमको हमेशा ध्यान रखना है। थोड़े समय के लिए करिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए आपको कोशिश करिए कि जैसे थोड़ा देर बैठे हैं, टाइम है आपके पास में, तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, जितनी देर आपको समय हो उतनी देर के लिए इन चक्र का ध्यान कर सकते हैं। या अगर आपका कोई इनमें से कोई सिम्टम्स आपके हैं, रूट चक्र गड़बड़ है, आपका कोई भी चक्र गड़बड़ है, आप उसको ठीक कर लीजिए अपने आप। थोड़ी देर उनकी प्रैक्टिस करिए, स्पेशली उनके जो मंत्रास हैं उनको बोलिए, उनके कलर के कपड़े पहनिए, उस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब